नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान और वाकई आप अग्निपथ सेना भर्ती में ये बवाल ही देखते रह गए और इधर एएमयू के छात्रों ने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। देश में अग्निपथ सेना भर्ती के विरोध में देश में पिछले 3 दिनों में जो हुआ उसकी तस्वीरें तो चौंका रही हैं, हैरान कर रही हैं। बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, हर जगह सेना भर्ती में बदलाव के लिए नौजवान हल्ला मचा रहे हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। ट्रेनों की जलती तस्वीर देख लीजिए। बिहार के औरंगाबाद में तो हद ही हो गई। सेना भर्ती के विरोध में स्कूल और स्कूल की बसों को भी निशाना बना लिया। अलीगढ़ में उपद्रवियों के पोस्टर लग गए हैं और एएमयू के छात्र अग्निपथ स्कीम के सपोर्ट में आ गए हैं। आपको पता चला, कल की तस्वीरें आपने देखी थी अलीगढ़ में क्या हुआ, किस तरीके से चौकियों को फूंक दिया। देश की तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम पर खासा बवाल है। केवल 4 साल की सर्विस होने की वजह से भर्ती की तैयारी कर रहे युवा बिफरे हुए हैं। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन कम और बवाल ज्यादा है। आखिर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कहां तक जायज है? रेलवे को कितना नुकसान पहुंचा है इसका अंदाजा भी ये अग्निवीर नहीं लगा पा सकते होंगे। अलीगढ़ में तो पुलिस चौकी को ही फूंक दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने 3 बसें और 2 पुलिस के वाहन भी फूंक डाले। जब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें सीओ समेत 4 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। चौकियों के अंदर खड़े वाहनों को फूंक दिया गया, आग लगा दी। आज जौनपुर की तस्वीर भी आप देखिए, वहां पर भी कुछ ऐसा ही किया। लेकिन इसके बाद जब पुलिस का एक्शन शुरू हुआ तो उपद्रवी छिपते हुए नजर आए, क्योंकि पुलिस ने इन हुड़दंगियों का पहला पोस्टर जारी कर दिया है। टप्पल क्षेत्र में हुए बवाल की फोटो में ज्यादातर युवकों के मुंह ढके हैं। पुलिस की 10 टीमें इनकी पहचान करने में जुट गई हैं। सबसे पहले आप सुनिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कह रही है। लड़कों के आंदोलन का भी इनपुट था, तो उसके हिसाब से एसपी रूरल के नेतृत्व में यहाँ पर टीम तैयार थी। उसके बाद एसएसपी भी यहाँ पर आ गए थे और लड़कों, चूंकि ये लड़के थे, नई उम्र के लड़के थे, इनसे बातचीत करने का प्रयास डीएम और एसएसपी के द्वारा किया गया और उनको समझाया भी गया। लेकिन उसमें से कुछ अराजक तत्व ने लड़कों की आड़ में हिंसा भड़काने का काम किया और उस पर पुलिस ने कार्रवाई की और हम लोगों ने 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में हम लोगों ने 4 FIR अभी तक दर्ज की है। देखा आपने, सुना आपने। एक दूसरी तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए। जिस वक्त अलीगढ़ में पोस्टर चिपकाए जा रहे थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र योगी मोदी के समर्थन में खड़े हो गए। दरअसल एएमयू के स्टूडेंट्स ने अपने हाथ में पोस्टर लेकर कैंपस में प्रदर्शन किया। इन पोस्टर्स में सरकार की अग्निपथ स्कीम का समर्थन किया। स्टूडेंट्स ने कहा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ पीएम मोदी और सीएम योगी को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। स्टूडेंट्स ने मोदी सरकार की में अब ट्रेनों को फूंक रहे लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाएं और प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ यूएपीए भी लगा दें। आखिर किस तरीके से वो बता रहे हैं, जरा आप देख लीजिए। देश की जो सेवा करने वाला आदमी होता है, इंसान होता है, वो देश के बॉर्डर पे सुरक्षा करेगा। और जो आदमी सरकारी संपत्ति को जला रहा है, जो देश की अखंडता और एकता में बाधा डाल रहा है, वो इंसान देश की सुरक्षा कैसे कर लेगा? हम आर्मी ज्वाइन करते हैं क्या पैसे के लिए? आर्मी ज्वाइन करते नहीं, हम देश की सेवा करते हैं बिना किसी पैसे के लालच के। तो ये लोग जो भी आगजनी कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और जो संविधान के अकॉर्डिंग जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए एनएसए और यूएपीए के तहत। क्योंकि सरकारी संपत्ति को आग लगाना, उससे जो उन्माद फैलता है और दंगा फैलता है। इन उपद्रवियों की जो पहचान करके इनको चिन्हित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आर्मी में भर्ती होने लायक नहीं है। बिल्कुल तो देखिए, कार्रवाई तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी संपत्ति को, ये राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोई राज्य संपत्ति नहीं है, देश की प्रॉपर्टी है। दूसरा ये है कि ये टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ये दंगाइयों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये दंगा कर रहे हैं, ये सरकारी नौकरी में जाने लायक हैं? ये देश की सेवा करने लायक हैं? ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? ये आर्मी में जाने लायक हैं? ये आगजनी कर रहे हैं? तो आर्मी में जाने वाला, देश की सेवा करने वाला, ऐसे कोई आगजनी या चौकी, हमारी अलीगढ़ शहर की टप्पल चौकी फूंक दी गई, वहां से हथियार लूट लिए गए, सुनने में आ रहा है, जैसा आप मीडिया भाइयों की तरफ से सुनने में आ रहा है। और ये रेलवे जला दी गई, सरकारी संपत्ति। तो आर्मी में सेवा करने वाला इस तरह की आगजनी, इस तरह के दंगाई हो गए, ये समझ से बाहर है। सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। और ये नौकरी की जो सरकार ने अग्निपथ जो स्कीम चलाई है, बहुत फेवरेबल है स्टूडेंट के लिए और लोगों के लिए, युवाओं के लिए फेवरेबल है। कम उम्र में नौकरी करने का मौका, देश की सेवा करने का मौका।
आपको बता दें कि पैगंबर विवाद में कानपुर, प्रयागराज और सहारनपुर समेत यूपी के कई हिस्सों में हिंसा हुई। यूपी की योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया। दंगाइयों के फोटो चौराहे पर चस्पा करने के साथ ही उन पर मुकदमे भी दर्ज किए गए। उसके बाद सांसद ओवैसी और शफीकुर रहमान बर्ग समेत कई नेताओं का आरोप है कि सब कार्रवाई केवल मुसलमानों के खिलाफ हो रही है और दूसरे पक्ष को खुली छूट दी जा रही है। लेकिन अलीगढ़ में योगी की कार्रवाई ने हर किसी के मुंह पर ताला जरूर लगा दिया है। उन्होंने बता दिया कि भले ही वो किसी भी मुद्दे से जुड़ा मैटर क्यों ना हो, अगर यूपी में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की तो उस पर एक्शन जबरदस्त होगा। और हैरानी की बात है कि 30 लोगों पर अब निशाना है पुलिस का और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज भी हो रहा है। आप अपनी राय रखें इस वीडियो पर और लगातार हेडलाइंस इंडिया के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।